ये तो मैं खंडन करूंगा ही ना यार, तो ले लेने पूरा सब कितने देर से आया के जो अहम मुद्दे हैं, ये जो मेरा भाई है ना, इसने अपना दर्द बयां किया है। ये दर्द है बेरोजगारी का। इनको भी रोजगार चाहिए, पढ़ने आए ना, ये भी अपना पढ़ने के बाद रोजगार मिलेगा ना। इनको भाई साहब की चिंता है कि भाई साहब का घरवार छोड़ के, ये घरवार नहीं छोड़ के आएगा ना। ये यहाँ पे पूरी फैमिली लेके आए यूनिवर्सिटी में, ये भी अपना घरवार छोड़ के आए। ये भी चाहते हैं कि मेरी एक अच्छी जॉब हो और एक अच्छी पत्नी हो, अच्छी फैमिली हो, अच्छा प्लॉट हो। लेकिन वो सब कैसे संभव होगा जब इस देश में, जब इस प्रदेश में प्रोग्रेसिव राजनीति होगी। और प्रोग्रेसिव राजनीति के लिए अखिलेश यादव जाने जाते हैं, उसके लिए इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, 12 से 17 वाली सरकार में जिसको बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया हो, जिसने इतना, अगर मैं आपको काम ही गिनाने लग जाऊँ समाजवादी पार्टी के और माननीय अखिलेश यादव जी के, तो ये समझ लीजिए कि आपका टाइम कम पड़ जाएगा। इतने काम उन्होंने समाजवादी पार्टी पे गुंडों को पालने वाली पार्टी का आरोप लगातार लग रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कई बार बोला है और बड़े बड़े मंच पर बैठ के बोला है कि तो फिर अभी योगी आदित्यनाथ जी कर दे, जो माफिया उनकी सूची जारी करें और सब आपको पता चल जाएगा कि कौन से पार्टी में सबसे ज़्यादा माफिया हैं। तो ये कौन सी बात है कि मतलब गुंडे पालती है? ये ज्ञानेश जी गुंडे नहीं है क्या? तड़ीपार जो गुंडे नहीं है क्या, जो तुम बिहार में जाके चुनाव को, और सोचिए कि 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए चुनाव आयोग की नज़र में, लगातार उसको एप्लीकेशन दिया गया यहाँ से निर्वाचन आयोग के लिए कि देखिए ये क्या हो रहा है। इससे पहले जब तमिलनाडु में चुनाव हुआ था, तब तुमने फर्जीवाड़ा बता दिया और पैसे बांटने को आपने सीरियस लेके और कैंसिल कर दिया, कह रहे ये तो गलत हो रहा है। और जब बिहार में वही 10,000 रुपये बांटे गए तो चुनाव आयोग कहाँ था? सो गया था क्या? ज्ञानेश जी भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ के सो रहे थे क्या? तो सोचिए, इस तरह से ये लोकतंत्र हमारा, ये निर्वाचन आयोग जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, एक इंडिपेंडेंट संस्था होती है, और वो एक पार्टी के लिए ऐसे काम कर रही है, ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? तो इसी तरह से अगर इलेक्शन होगा तो कैसे 2027 में जीत का परचम लहराएगा? हाँ, मैं बता रहा हूँ, जो समाजवादी पार्टी का झंडा है ना, उसमें एक मजबूत लाठी भी लगी होती है पीछे, और हम लोग बिहार से सीखे हैं। और उत्तर प्रदेश में जब ये ज्ञानेश जी के जो चमचे और इस भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त आएंगे ना, उसी झंडे में से लाठी निकाल के इतना मारेंगे कि इतना मारेंगे, दौड़ा के मारेंगे, और उनको सिखा देंगे कि बिहार में जो किए थे वो उत्तर प्रदेश में नहीं। बिहार में भी तो अखिलेश यादव ने दर्जनों रैलियां की हैं, लेकिन अधिकतर उन्हीं सीटों पे हार मिली। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। बात ये है, जब आप चुनाव को वोट चोरी ही कर लोगे, वोट पढ़ने ही नहीं दोगे। उत्तर प्रदेश के वो चुनाव भूल गए जिसमें दरोगा रिवॉल्वर तान लेता था। जिसका आप वोट पढ़ने ही नहीं दोगे, जो वोट ही नहीं पढ़ने दोगे, तो क्या करेगा आदमी, बताइए? फिर तो आप रैली, लेकिन इस बार हम लोग उससे सीख भी ले रहे। देखिए, राजनीति में दो चीज़ होती है, या जीत होती है या सीख होती है। तो हम लोग सीख गए, तो उत्तर प्रदेश से कैसे भगाएंगे? और हमने भगाया है, 24 में हमने करके भी तो दिखाया है। तो आप बार बार बिहार करके देश की जनता को और प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि हमने 24 में करके दिखाया है उस चीज़ को, और उसको 27 में फिर दोहराएंगे और समाजवाद की सरकार बनाएंगे, और युवाओं की सरकार बनाएंगे, किसानों की सरकार बनाएंगे, महिलाओं की सरकार बनाएंगे, बेटियों की सरकार बनाएंगे, और एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो इस प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाएगी, न कि विनाश की ओर। भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है ना, उसमें से का शब्द हट के ना आ गया है। विकास की जगह विनाश कर दिया है लोगों ने इस प्रदेश का, तो हम उसको विकास की तरफ ले जाएंगे।